छोटी अम्मी स्कूल में है, वो भी नए पड़ोसी के साथ। आप अच्छे इंसान हैं। हमने अनजाने में आपका दिल दुखा दिया, और अगर आप मोहल्ला छोड़कर चले गए तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आज तो बस पकड़े ही जाते हम। मॉल की ओपनिंग टीवी पे दिखाई जा रही थी और हम सबसे आगे थे। हाँ, तुम्हें भी दिखाया टीवी पे। तुम्हें मजा आ रहा है और आज हमारी जान निकल गई थी। मम्मी की नजर पड़ने ही वाली थी कि वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। किससे बात कर रही थी आप? हम पूछ रहे हैं किससे बात कर रही थी आप? सलमा से। आज आप किसी मॉल में गई थी? ओह, क्या हो गया? नसीमा, हम पूछ रहे हैं आज आप किसी मॉल में गई थी कि नहीं? ओहो, ये भला मॉल में क्यों जाएगी? ये तो कॉलेज से कब की आ गई। नईमा के साथ बैठी थी, नईमा अभी अभी गई। आप भी ना बच्ची को बेकार में डांटते रहते हैं। आजा बेटा, आजा। मेराज मियां की आंखें कमजोर हो गई। कह रहे थे उन्होंने सबा को टीवी पे देखा, वो भी जीन्स और टॉप में। राज भाई को तो पता नहीं क्यों हमारे बच्चों से बैर है। जीन्स और टॉप, अब आप ही बताइए सबा जीन्स और टॉप कहाँ से लाएगी? तो अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम सलाम बेटी, जीती रहिए, खुश रहिए। अरे यूनुस मियां भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई बहुत जोर की भूख लग रही है हमें। सबा जी बेटी, अपनी छोटी अम्मी से कहिए हमारे लिए जल्दी से खाना लगा दे। दादा जान, छोटी अम्मी तो घर पे नहीं है, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। नहीं है मतलब? इस वक्त? नसीमा, मरियम कहाँ गई? वो हम जरा काम से। नसीमा, हम आपसे पूछ रहे हैं, मरियम कहाँ गई है? वो हमने मरियम को बच्चों के स्कूल भेज दिया फीस भरने। क्या आपने अकेले मरियम को स्कूल भेज दिया? आप तो कह रही थी कि आपके भाई भर देंगे फीस। वो भाईजान को कुछ काम आ गया था तो इसलिए हमने मरियम को भेज दिया, नहीं तो लेट फीस लग जाती। मरियम को भेजने की क्या जरूरत थी आपको? कम से कम हमें फोन तो करती हैं आप। ओ यूनुस मियां, तुम भी बात का बतंगड़ बना देते हो। अरे भाई, जो हुआ सो हुआ, और अगर अकेले वो चली भी गई हैं तो ऐसा कौन सा गजब हो गया है? और भाई अच्छा ही है, थोड़ी सी दुनियादारी हासिल हो जाएगी उनको। और वैसे भी वो बच्चों के स्कूल ही तो गई है ना। अरे पता है भाई, हमने उन दोनों को ऐसा फटका कि घर से मुंह लाल करके भेजा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये देखिए, सबका हंसता हुआ नूरानी चेहरा एकदम से उतर गया यूनुस भाई को देख के। आखिर क्या जादू है आपकी सूरत में यूनुस भाई? आपको कुछ काम धाम तो है नहीं, जब देखो मुंह उठाए चले आते हैं आप यहाँ पर।
यूनुस मियां, अच्छा बुरा मत मानिए, इसमें एक शेर अर्ज है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह वाह। देखिए भाई, आज तो चचाजान ने भी वाह कर दिया। हाँ मियां, इसलिए कि ये शेर आपका नहीं, मिर्जा गालिब का है। आपकी शेरो शायरी पे सिर्फ कौवे बाबा ही कर सकते हैं। कि जो आप ये बेकार की शेरो शायरी में वक्त जाया करते हैं, अगर ये वक्त आपने अपने काम में लगाया होता तो आज सस्पेंड हुए ना बैठे होते आप। ओ भाई, इन लोगों की तकरार तो खत्म ही नहीं होगी, चलती रहेगी हमेशा। छोटी दुल्हन, आप खाना लगाइए, बहुत जोर से भूख लगी है हमको। जी अब्बा जान। चलो बच्चों, तुम लोग भी हाथ में धो, कपड़े बदलो। बड़ी दुल्हन, आज ऐसी खबर लाई हूँ कि सारा मोहल्ला खुशी से झूमेगा। ऐसा क्या हुआ? नए पड़ोसी मोहल्ला छोड़ के जा रहे हैं। आपको कैसे पता चला? अरे वो जो कातिल का पार्टनर है ना, वो मिला था कबाड़ी की दुकान पे, गत्ते के डिब्बे खरीद रहा था सामान बांधने के लिए। खबर सुनाई है आपने? अरे वाह, आ गए भांजे। देखो भैया, हमने तो तुम्हारे हुक्म के मुताबिक पैकिंग करनी शुरू कर दी। हमने सोचा तुम तो अपना फैसला बदलोगे नहीं, तो थोड़ी थोड़ी पैकिंग कर ही लेते, वरना क्या है ना कि शिफ्टिंग के आखिरी दिन काम बहुत बढ़ जाएगा। तुमने टेम्पू वाले से बात की? चलो हम ही कर लेंगे। ओहो, शमीम भाई को भी तो बताना पड़ेगा हम घर छोड़ रहे हैं, ताकि वो भी अपना दूसरा किराएदार ढूंढ ले। हम शिफ्ट कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई किराएदार तो रखेंगे ना। वैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं ना? वो मकान देने से मना कर रहे हैं। क्या? क्यों? अब कहते हैं कि बैचलर को मकान नहीं देंगे। ओह, देखा, हमने तो पहले से ही कहा था ना। अब ये तो हर जगह भुगतना पड़े। अब क्यों हम मकान देखने के चक्कर में पड़ रहे हैं? अल्लाह की यही मर्जी है तो यहीं रह जाते हैं ना। हम कार्टन वापस करके आए। कोई जरूरत नहीं है मामू, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। एक मकान हाथ से गया, दूसरा मिल जाएगा। अशरफ भाई से बात कर चुके हैं हम। आप पैकिंग जारी रखिए। बस में भाई, अगर अमरोहा शादी में कोई नहीं गया तो सलीम भाई को बहुत बहुत शिकायत होगी। याद है तुम लोगों को? उस सब के सब आए थे हमारे तौसीफ की शादी में। तो ठीक है अब्बाजान, लेकिन आप जानते हैं कि कारोबार छोड़ के जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल। अरे तो कोई बात नहीं, आप लोगों की जगह हम चले जाएंगे अमरोहा। आपको तो मुफ्त के खाने की आदत है। तेरा दाल खिसकाइए। खुद ही खिसका लीजिए। बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी खुशखबरी मिली। जल्दी वो शराबी हमारे मोहल्ले से चला जाए। निहायत ही घटिया किस्म का आदमी, दिन भर शराब पी के धुत, मोहल्ले के बच्चों पे उसका गलत असर पड़ रहा था। पर जो भी कहिए अब्बू, वो है तो ईमानदार। देखिए ना, नजमा से नाराजगी के बावजूद भी उन्होंने सही फैसला लिया, वरना नजमा कभी भी कंपटीशन नहीं जीत पाती। हाँ, और आज तो वो छोटी अम्मी को स्कूल छोड़ने भी आए थे। क्या? कोई शराबी आपको स्कूल छोड़ने आया था? क्यों? हमारी यहाँ जान सूख रही थी, तुम वहां उस शराबी के साथ घूम रही थी। नहीं भाभी, वो तो वो क्या?
उस शराबी के साथ क्या कर रही थी आप? एक मिनट, हमें बात करने दीजिए। ये सब क्या है छोटी दुल्हन? अब्बाजान, आज जब हम स्कूल जा रहे थे तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको स्कूल छोड़ देते हैं। लीजिए, हो गया मामला क्लियर। अरे आप लोगों को तो बस मौका मिले फौरन डुगडुगी बजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस शराबी के साथ आपको स्कूल जाने की क्या जरूरत थी? अगर मोहल्ले में कोई देख लेता तो हमारी क्या इज्जत रह जाती? जी, हमने मना किया था, पर उन्होंने कहा कि अगर वो गुंडा वापस आ गया तो इसलिए उन्होंने हमें स्कूल छोड़ दिया। खुद किसी गुंडे से कम है क्या? शराबी कहीं का। पर बड़ी अम्मी वो टीचर है। चुप रहिए आप। अरे क्या हो रहा है ये सब? अरे उस बेचारे का एहसानमंद होने के बजाय हम उसे शराबी और न जाने क्या क्या कहते जा रहे हैं। हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए उसका, उसके घर जाकर शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाचा जान बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलिए चलते हैं। जमाल भाई, आप क्या कह रहे हैं? उस शराबी बड़ी दुल्हन, हम किसी शराबी की नहीं, उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसने हमारे घर की इज्जत बचाई है। हमारा फर्ज बनता है कि उसके पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करें। यूनुस मियां, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम जाते हैं। अब्बा जान, अशरफ मियां देखिए, कैसर बाग हो, चौक हो, काजमैन हो, कोई भी मोहल्ला हो, हमें उससे मतलब नहीं। आप हमको मकान दिलाइए फौरन, बस हमें शिफ्ट करना है यहाँ से फौरन, प्लीज। जी मियाँ, कितनी कोशिश कर लो, ये मकान मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर हो गया। बैचलर होना तो गुनाह हो गया जैसे, कोई देता ही नहीं मकान। और वैसे हमारी बात मानो ना, अपना इरादा बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। ये बेकार की जिद छोड़ो। देखो मियाँ, अब तो उस बच्ची ने भी तुम्हें तंग करना बंद कर दिया है। खिड़की के पास तक नहीं आती बेचारी, दूर दूर रहने लगी। और फिर उस बेचारी की अम्मी मरियम भी कह रही थी मत जाइए, वो नजमा को आपसे दूर रखेंगी। अगर आप हमारा मोहल्ला हमारी और नजमा की वजह से छोड़ रहे हैं तो मत जाइए। क्या सोच रहे हो मियाँ? कभी तो जवाब दे दिया करो, बात तो कर लो हमसे। अरे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, वो चौंक गए ना आप हमें देख के यहाँ पे? जी वो ऐसी कोई बात नहीं। आइए 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 आइए। जी वो कुछ है, अब मेरा भांजा इमरान सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई इमरान मियां, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। इस बात पर एक शेर अर्ज है। अब आप अपनी शेरो शायरी की दुकान यहाँ मत लगाइए। जिस काम के लिए आए वो काम कीजिए और घर चलिए।
अच्छा चलिए शेरो शायरी फिर कभी सही है। इमरान मियां भाई, आप और आपके मामू जान तो कमाल के हैं। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों लोग जिंदगी बचाओ समिति के मेंबर हैं। तो बताइए, आज आपके मामू जान ने हमारी जान बचाई और आज ही आपने जो है हमारी मरियम भाभी की। माफ कीजिएगा, आपकी बातें आपकी शायरी के जैसे हमारे सिर के ऊपर से जा रही हैं। अम्माम मियां, आज ही हमारी मरियम भाभी जा रही थी, रास्ते में गुंडे ने उन्हें परेशान किया। भाई इन्होंने मदद की, यहाँ तक कि उस गुंडे की पिटाई भी की, इसलिए हम इनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। ओह मियां, ये कब हुआ? हमें बताया भी नहीं तुमने। भाई इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आप मुंह में रसगुल्ला लगाए बैठे रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? भाई शुक्रिया अदा करने आए, शुक्रिया कीजिए। इमरान मियां, मरियम की मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी इंसान में अगर जरा सा एहसास बाकी है तो वो किसी औरत की इज्जत बचाने में चूकेगा नहीं। ये शुक्रिया का मकाम है नहीं। किसी भी इंसान में अगर जरा सा एहसास बाकी है तो वो किसी औरत की इज्जत बचाने में चूकेगा नहीं। ये शुक्रिया का मकाम है नहीं। क्या नेक ख्याल पाया है आपने। तो फिर तो हमारा भी फर्ज बनता है अच्छे पड़ोसी होने का। भाई हम चाहते हैं कि आप लोग आज रात हमारे घर दावत पे आइए। जी क्यों नहीं। क्या कह रहे हैं आप? दावत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारा आना नहीं हो पाएगा। भाई कमाल करते हैं। भाई हमें भी तो एक ढंग का मौका दीजिए शुक्रिया अदा करने का। आखिर हम आपके पड़ोसी हैं। जमाल मियां, जब वो मना कर रहे हैं तो आप जिद क्यों कर रहे हैं? तो मसरूफियत होगी उनकी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को न्योता दे तो क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। भाई पक्का आइएगा, अब्बा जान को बहुत अच्छा लगेगा। भाई आप भी तो कुछ कहिए, वरना कहेंगे घर वाले तो बुला नहीं रहे और पड़ोसी तो बड़ी बात। इमरान मियां आइएगा। जरा मुस्कुरा के कहिए। इमरान साहब, रात का खाना हमारे साथ खाइएगा, हमें अच्छा लगेगा, खास तौर से हमारे अब्बा जान को। अब जी बिल्कुल बिल्कुल पक्का आएंगे, हम लोग जरूर आएंगे। वैसे यूनुस मियां, आप मुस्कुराते बहुत अच्छा हैं। अरे सदियों में मुस्कुराते हैं ये, बहुत कम लोगों ने देखा है इनको मुस्कुराते हुए। वो तो आप नसीब वाले हैं कि आपने देख लिया। क्या बात है, फिर तो जी इसी बात पे एक एक प्याली चाय हो जाए, क्यों? नहीं, चाय फिर कभी। हाँ चाय, जी फिर कभी। आइए। क्या है मामू? अम्मा क्या छोड़ो, पहले आप हमें बताइए ये क्या किया? जो भी किया ना बहुत अच्छा किया। उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई आपसे बदतमीजी करने की? हाँ, हम होते ना तो हम उसके दांत ही तोड़ देते। हम भी उनकी बहुत पिटाई करते छोटी अम्मी। तुमसे क्या होता, तुम्हारे तो हाथ भी नहीं पहुँचते उन तक। हाथ नहीं तो क्या, दांत तो पहुँच जाते हैं हमारे। ऐसा दांत काटते कि सारी जिंदगी याद रखता। हाँ हाँ, हम जानते हैं आप सब बहुत बहादुर हैं। आप लोग ही हैं हमारी सच्ची ताकत। अब जल्दी से आइसक्रीम खत्म कीजिए और दिखाइए होमवर्क में क्या क्या मिला है। क्या कर रहे हैं आप मामू? मियां, दावत की तैयारी हो रही है। कितने अच्छे लोग हैं, तुमने एक बार मदद की और उन्होंने दावत दे डाली। तुम इस मोहल्ले को छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। मियां, हम तो नहीं जाएंगे। ठीक है मियां, चले जाएंगे, छोड़ देंगे मोहल्ला। पर एक बात तो बहुत ही बढ़िया हो गई कि जाने से पहले उनके घर का खाना नसीब हो गया। मियां, आज तक उनके घर के खाने की खुशबू से काम चला रहे थे, अब देखो। हाँ, एक बार पराठा खा के आए थे और जायका आज तक जबान पे रखा हुआ है। अल्लाह से यही तमन्ना कर रहे थे कि एक बार फिर से वो मौका दिला दे।
और ये सब तुम्हारी हीरोगिरी की वजह से हुआ। तुमने वो गुंडों की पिटाई क्या की, हमारे खाने का भी इंतजाम करवा दिया। वाह मियां वाह, कसम से बोल रहे हैं कि खुशबू इतनी कयामत है तो जायका कैसा होगा। एक निवाले को हम 30-30 बार चबाएंगे मियां, 30-30 बार। तो यार एक बात बताओ, हम सोच रहे हैं यार आज हमने लंच क्यों किया, खाली पेट रहते तो और मजा होता। एक काम करते हैं, सोडे की 2 बोतलें पी लेते हैं, पेट साफ हो जाएगा तो मजा डबल हो जाएगा, है ना। चलो भैया तुम भी कपड़े बदल लो। क्या किया आप लोगों ने? हमसे क्या कह रही हैं, इनसे कहिए। सब कुछ इन्हीं का किया धरा है, जमाल साहब का। वहां जाते ही मुंह के बल गिर पड़े, रात को खाने पे आइए, तू कौन मैं खाम खां। अरे भैया इसमें नाराज होने की क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। अब जमाल मियां ने दावत पर बुला ही लिया है तो ठीक है। दादा जान कौन आ रहा है दावत में? बेटे वो हमारे नए पड़ोसी हैं ना, इमरान साहब। वो यहाँ आ रहे हैं? तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? क्या बेहुदा सवाल कर रही हैं आप बड़ी दुल्हन। कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लिया कीजिए आप। अरे जाने दीजिए चाचा जान, बड़ी भाभी जान की मंशा गलत नहीं थी। मरियम बीवी, आज पहली बार हमारे पड़ोसी आ रहे हैं हमारे यहाँ दावत पर, उन्हें भी पता चलना चाहिए सुलेमान सलमान बेग की मेहमान नवाजी का। छोटी दुल्हन आज कुछ खास बनाई है उनके लिए। जी। एक अजीब सा लगाव हो गया है इमरान के साथ, जब से ये मालूम हुआ कि उसने हमारे तौसीफ की जगह ले ली।